ओम शांति। किसने किसको दिया फूल, किसने किसको बनाया तितली। आज संदेशी बहन भोग लेकर पहुँची वतन में और साथ साथ सभी भाई बहनों का याद प्यार बाबा को सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बहुत अच्छा बच्ची, आओ। फिर बाबा ने मम्मा को इमर्ज किया और सारे अपनी ब्रह्मा बच्चों बच्चियाँ को इमर्ज किया। फिर बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा यह सब किसकी भुजाएं हैं? मम्मा की कि बाबा की? मम्मा ने कहा, बाबा पहले सब आपकी भुजाएं हैं, फिर मम्मा की। फिर बाबा ने कहा, बच्ची देखो कितने दूर दूर से मेरी बाहें, मेरे मीठे बच्चे मेरे पास आए हैं। जो भी आया है वह कुछ न कुछ लेने आया है, कुछ न कुछ प्राप्ति करने आया है। जो भी बच्चा आया है उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। सभी बच्चों को दृष्टि देते हुए बाबा ने सबको एक एक जैसे गुलाब का फूल दिया और कहा, बच्ची यह सब बच्चियाँ बाबा की बनाई हुई हैं, सब गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से भरपूर हैं। सब यज्ञ की संभाल करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन बाहर जाने पर बहुत तूफान लगते हैं। फूल हो चाहे कली, हवा तो सबको झकझोरती है ना। इसलिए बहुत बहुत संभाल करना है इन बच्चियों का। ये बच्चियाँ मेरी रूहे गुलाब हैं और कली भी हैं। फूल खिला हुआ है, संभाल करना है। कली भी धीरे धीरे खिल जाएंगे। कली खिलने में टाइम लगता है ना बच्ची। मम्मा ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा, यह सब मेरे बच्चे
तितलियां हैं, सब उड़ने वाले हैं। अब बताओ कैसे उड़ेंगे? यह तन तो इतना भारी होता है, इससे तो उड़ न सकें। बाबा ने कहा, यह सब शक्तियाँ तितलियाँ हैं, यह कभी धोखा नहीं खा सकती, हमेशा उड़ती रहेंगी। ज्ञान का मंथन चिंतन, विश्व की सेवा में सदा तत्पर, उमंग उत्साह से दूसरों को भरकर आप समान बनाना, एक दूसरे को मीठी दृष्टि देते हुए प्यार लुटाना, यह सब मेरे यह बच्चियों शक्तियों का काम है। कमाल करती हैं यह बच्चियाँ मेरी। इस तरह से बाबा ने सबको याद प्यार दिया और साथ साथ सबको अपनी शक्तियों का स्मरण भी दिलाया। सोचो, जिसके पास इतने बच्चे हों भला संभाल सकता है? 5 बच्चे हों तो परेशान हो जाते, कहते हैं अरे संभालते संभालते दिन गुजर जाता, फुर्सत नहीं मिलती। बाबा कैसे संभालते इतने सारे अपने बच्चों को? यह सब बाबा का कमाल है। बाबा के पास बच्चियां गई नहीं कि निहाल हो गई, प्रतिज्ञा करके बैठ गई, मैं बाबा के समान बनकर रहूंगी और सबको आप समान बनाऊंगी। तो याद रखना, अपनी अपनी जगह पर जाकर यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा भूल न जाना। भूला गोया मरा। बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाओ, अर्थात जीते जी बाबा के बन जाओ। मरना ही नहीं पड़ेगा बार बार। बार बार यह तन छोड़ना पड़ता है मुझे, मैं कभी मरता नहीं हूँ। यह भी ड्रामा में नूत है। विचार करें, एक न एक दिन यह तन जरूर बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आखिर यह तन न छूटे तो हम दूसरा वस्त्र कैसे लेवें? इसी तन में रहते रहते आखिर हम कितने साल, कितने वर्ष गुजारेंगे? बाबा ने बहुत सोच समझकर यह ड्रामा बनाया है। यह ड्रामा एक्यूरेट चलता है। किसी को दुख मिले, किसी को सुख मिले, किसी को सारे दिन किसी की बात से दुख
महसूस होता रहता है और मन अशांत रहता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं, फिर कहीं ठिकाना भी नहीं लगता। ऐसा कहीं जगह नहीं दिखता कि हम उस जगह पर जा कर के शांति से अपना जीवन बिताएं। क्यों? क्योंकि पार्ट में जो है वही हो रहा है। तो तुम इसे छोड़कर चले जाओगे तो यह पार्ट कैसे चलेगा, कैसे रिपीट होगा? इसलिए जो कुछ इस समय हो रहा है वह कल्प पहले भी हुआ था। इसलिए किसी भी बात में हमें मूझना नहीं चाहिए। सब कुछ स्पष्ट हो गया है। जिस दिन बाबा ने सृष्टि चक्र का राज समझाया, उसी दिन मन बुद्धि में सारे राज धारण हो गए हैं। हम सब कुछ समझ गए हैं। तो मुझे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वह भी उसी पिता की संतान है जिस पिता की मैं संतान हूँ। अब सबका पार्ट अलग अलग है। हम कहते हैं कितना भी समझाओ, समझने वाले नहीं हैं। वही काम करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम समझदार कहाँ हैं? बाबा ने जो समझाया उसे हम अमल में कहाँ ला पाएं? जब बाबा ने कहा कि एक मक्खी अगर गुजर रही है तो समझो कि इस समय उसका पार्ट इस तरह से चलने का, उड़ने का था, तो मक्खी इधर से गुजर रही है। इसी तरह से हमारे साथ जो भी हो रहा है वह सब कल्प पहले भी हुआ था और अभी हो रहा है। सहन करना नहीं पड़ेगा। अगर हम ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे तो मुझे यह मजबूरी महसूस नहीं होगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे रहूँ। परेशान हो गई हूँ इनके साथ रह कर के। कहीं न जाओ, मन को समझाओ, यह सब बना बनाया खेल है, रिपीट हो रहा है। यह सीन गुजर गया तो फिर देखने को नहीं मिलेगा। इस समय जो खेल चल रहा मेरे साथ, वह समय गुजर गया तो वह खेल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हर बात को, हर कर्म को, हर बोल को एक दूसरे का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। दो बच्चे हैं, दोनों आपस में खेलते खालते और फिर लड़ाई कर लेते, दोनों रोने लगते। तो क्या माता पिता दोनों को मारते हैं और फिर निकाल देते हैं घर से? छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसी तरह से हम ड्रामा में बंधे हुए हैं। तो हम जाएंगे कहाँ? अगर चले गए तो यह हिसाब किताब चुकता कैसे होगा? यह लेन देन का खाता बंद कैसे होगा? नया खाता कैसे चालू होगा?
दूसरी जगह जब हम नए ड्रेस में जाएंगे तो यहाँ का खाता ही नहीं चुकता हुआ होगा तो वहाँ कैसे जाएंगे हम? नया ड्रेस कैसे लेंगे हम? इस तरह से बाबा ने हमको समझाया। हम समझदार अपने आप को समझने लगे। फिर भी घड़ी घड़ी हम घर परिवार में मूझ जाते हैं। मुझे तुरंत दर्द होने लगता है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा इसे कर लो, उन्होंने नहीं किया। कितनी बार कहा। यह सब कमजोरी की निशानी है। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मुझे मायूस होना अच्छा शोभा देता है? नहीं ना। मेरी खुशी गुम हो जाती है अगर मैं किसी के कार्य को अवगुण समझ कर देखती हूँ, किसी को बोल को कुबोल समझती हूँ, तो मेरे ऊपर, मेरे आत्मा के अंदर दाग पड़ जाता है, मैल चढ़ जाती है और मैं बार बार वही रिपीट करती रहती हूँ। इसलिए सारे समय जितना सांस लो बाबा से बातें करो, उससे अपने अंदर प्यार भरो और झरमुई झगमुई में मत फंसो। इस तरह बाबा ने हमको ज्ञान समझाया। मैं बाबा की बन गई और फिर मैं वही कर्म कर रही हूँ, वही देख रही हूँ। तो जब मुझे अपने ही भाई, अपने ही बहन अच्छे नहीं लग रहे, कमी दिख रही, तो उस कमी को साथ लिए हम बाबा से खुश कैसे रह पाएंगे? मेरा मन बाबा में कैसे लगेगा? दो तरफ हम चले गए। एक तो हम सबकी कमी देख रहे हैं, दूसरे हम कहते बाबा को याद करते हैं। दोनों कैसे साथ साथ हो सकता है? इसलिए एक को अपना बनाया तो उसी में खोए रहो। इस दुनिया को देखते हुए न देखो, कोई भी बात हो सुनते हुए न सुनो। कोई भी कर्म कोई कर रहा तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो अपना कर्म कर रहा तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा ना। फिर उस पर तुम्हारी आँख क्यों जाती है? तुम्हारा मन क्यों सोचता है कि यह अच्छा नहीं करते हैं? सब अच्छा करते हैं, सबका अलग अलग पार्ट है। केवल हमें अपने को चेक करना है और बाबा के साथ रहना है। बाकी हमें किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। सबको एक चीज़ दो जो बाबा ने दिया। ज्ञान दो, सम्मान दो, उद्धार की भावना रखो। उनसे भी बाबा को परिचय दो, बाबा के पास ले आओ, मुरली सुनने कहो, योग लगाने कहो, तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और पुण्य के खाते भी जमा होते जाएंगे। इस तरह से अपने आप को बाबा में बिजी रखो और किसी काम में, किसी की ज़िंदगी में दखल मत दो। अच्छा, ओम शांति।